और हर रोज उस पछतावे के साथ मत उठो, हर रोज उस पछतावे के साथ मत उठो जो आप कल हासिल नहीं कर पाए। हर दिन उस एक नए संकल्प के साथ उठो जो आपको हासिल करना है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो जो तैयारी नहीं कर पाए किसी भी कारण से, उनको पछताने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करने की जरूरत है। जो समय बीत गया वो हमारा नहीं है। अब हम प्रेजेंट को अच्छा बनाए जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके। बहुत से बच्चे हैं जो पास्ट पे रोते रहते हैं, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, मैं वहां से पेपर देता तो मैं पास हो जाता। वो पास्ट पे पछतावा करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट में आपको क्या करना है, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ जिससे आपके फ्यूचर में जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप अच्छा कर पाओ। कट ऑफ 2-3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज, कट ऑफ डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज अलग अलग। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी, नॉन टीएसपी, इन सारी कैटेगरीज की कट ऑफ है वो अलग अलग रहती है। इसके बाद में अलग अलग पारी में एग्जाम हुआ है, थोड़ा बहुत पेपर्स के लेवल में भी अंतर है। साथ में अलग अलग जिले की कट ऑफ अलग अलग निकलती है, तो वो भी अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग जिले के अंदर परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी अलग अलग है। किसी जगह कम लोग शामिल हुए हैं, किसी जगह ज्यादा लोग शामिल हुए हैं, उसका फर्क भी कट ऑफ पे पड़ता है। इसके अलावा फॉर्म भरने वालों की संख्या पे भी डिपेंड होता है कि कहां से कौन सी कैटेगरी की संख्या ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी की संख्या कम है फॉर्म अप्लाई करने वालों की। तो उन चीजों से भी कट ऑफ प्रभावित होती है। अर्थात कई कारण हैं जिनसे कट ऑफ प्रभावित हो सकती है। तो कैटेगरी वाइज हम बात करें तो 80 नंबर से शुरू होकर किसी किसी कैटेगरी की हो सकता है कि 80 क्वेश्चन सही होते ही भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, और किसी किसी कैटेगरी में या किसी किसी जिले के अंदर 120-25 वाले का भी नहीं हो। ऐसी स्थिति है कट ऑफ के बारे में। तो साफ एक अंदाजा देना थोड़ा सा कट ऑफ का मुश्किल है, इसलिए मैं आपको कट ऑफ के लिए तो माफी चाहता हूं कि मैं आपको कोई कट ऑफ बताऊं और उसके बाद में फिर आप अपनी तैयारी शुरू करो। कट ऑफ की बजाय आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी कैटेगरी में मेरा पेपर कैसा हुआ है और मुझे कितना सेटिस्फिकेशन अंदर से आ रहा है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से तैयारी की है, तो आप 5 गुना में तो आराम से शामिल होंगे। और उसके बाद 5 गुना बच्चे जो फिजिकल में भाग लेते हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपको आसान लगता है 5 किलोमीटर दौड़, लेकिन जब करके देखेंगे तब पता चलेगा कि दौड़ करना कितना मुश्किल होता है। एक मिनट का टाइम कम करने के लिए महीनों की प्रैक्टिस लग जाती है। रिम डिफेंस एकेडमी में हम आपको वो शॉर्टकट्स बताएंगे जिनसे आपका टाइम फटाफट कम होगा। वो तरीके से हम तैयारी करवाएंगे, एक साइंटिफिक तरीके से हमारी टीम काम करती है और पिछले जो रिजल्ट्स हैं वो ये चीज बताते हैं। चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल हो, सब में हमने एक अच्छी तैयारी करवाई है और उसका फायदा आपको भी मिल सकता है। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और उन बच्चों को क्या करना चाहिए, अभी नई वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। पिछली वैकेंसी थी ये 9000 के आसपास थी, इसके 2 पार्ट किए गए थे, जिसमें से एक पार्ट अभी ये कंप्लीट हो रहा है जिसका एग्जाम हो चुका है, और एक पार्ट अभी ड्यू चल रहा है। तो ये 2 पार्ट भी इसलिए किए गए थे कि राजस्थान पुलिस का जो ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं है, लगभग 5000 के आसपास सारे ट्रेनिंग सेंटर्स की कैपेसिटी है, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 पार्ट किए गए थे। तो अब वो जो दूसरा पार्ट है वो बहुत जल्दी वैकेंसी के रूप में आपके सामने आने वाला है। ट्रेनिंग सेंटर अभी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, पासिंग आउट हो चुका है, तो ये बच्चे बहुत जल्दी ट्रेनिंग में जाएंगे और इनका ट्रेनिंग अगले साल इन दिनों तक खत्म होगा। उससे पहले अगली वैकेंसी भी कंप्लीट हो सकती है, अर्थात अगले 2-3 महीने के अंदर आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो किसी कारण से अगर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए तो शुरू हो जाइए, लगातार अपनी इस तैयारी में जुट जाइए अगली वैकेंसी के लिए। ये एग्जाम जिन बच्चों को लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है उनका मैं लेवल बता देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले तो सारी पारियों का पेपर लगभग देखा गया है कि लंबा पेपर था, क्वेश्चंस थे वो लंबे लंबे क्वेश्चन थे जिनको समझने में पढ़ने में टाइम लग रहा था, चाहे वो रीजनिंग के हैं चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, उनमें भी इस तरह की चीजें देखी गई है।
तो ज्यादा टाइम लगने की वजह से 2 घंटे में पेपर कवर नहीं हो पाया। ये सारे बच्चों की समस्या थी, तो इसकी वजह से आपकी कट ऑफ है वो कम रह सकती है। इसके अलावा जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा हम टफ कह सकते हैं। वैसे तो पेपर जिन बच्चों की अच्छी तैयारी होती है उनको वही पेपर सरल लगता है, जिन बच्चों की पेपर की तैयारी कम होती है उनको वही पेपर हार्ड लगता है। बट हम लोग जो बाहर से पेपर देखते हैं, जो लोग एग्जाम से हाल में नहीं जाते हैं, बाहर से पेपर देखने वाले जो लोग हैं, क्वेश्चंस जो आपके द्वारा बताए गए हैं उनका जो लेवल हमने देखा है वो थोड़ा सा हम टफ कह सकते हैं। और उससे एक नुकसान हुआ है बच्चों को बहुत ज्यादा। बच्चों के दिमाग में एक आइडिया होता है कि मुझे तो 130 से ऊपर करने हैं या 140 से ऊपर करने हैं, और वो संख्या बढ़ाने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत से बच्चों के काफी क्वेश्चन गलत ज्यादा हुए हैं और संख्या उन्होंने खूब बढ़ाई है। 130, 35, 40 करने वालों को नेगेटिव मार्किंग में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है और उस वजह से आपकी कट ऑफ है वो नीचे रह सकती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, एग्जाम होने के बाद में एक पूरा प्रोसेस चलता है। सारी ओएमआर शीट एक जगह कलेक्ट होंगी, अटेंडेंस सीट से मिलान किया जाएगा, उनकी संख्या चेक की जाएगी और इस प्रक्रिया में समय लगता है। उसके बाद में कोई कंपनी इसका टेंडर लेगी, जिसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे कि कौन कंपनी ये आंसर कीज को चेक करेगी, तो उसमें समय लगता है। वो पूरा एक ऑफिस का प्रोसीजर होता है, उसमें रेट्स वगैरह तय होती हैं, जहां से सबसे कम रेट आती है, जो सबसे अच्छी कंपनी होती है वो ये चेक करने का काम करती है। तो उस प्रक्रिया में टाइम लगता है। उसके बाद सारी ओएमआर शीट फीड होने में, रिजल्ट को तैयार होने में, जिले वाइज अलग अलग उनको चेक होने में, उन मशीनों पे डिपेंड करता है जो मशीनें वहां यूज की जा रही है कि एक मशीन की कैपेसिटी एक दिन में कितनी ओएमआर शीट चेक करने की है। 17 लाख ओएमआर शीट चेक करने में कितना समय लगेगा वो उस मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं सरकार पे भी ये चीज डिपेंड करती है, पुलिस डिपार्टमेंट पे भी ये चीज डिपेंड करती है, उस ऑफिसर पे भी डिपेंड करती है जो ये सारी चीजें मॉनिटर करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो कितने दिनों में रिजल्ट चाहते हैं। जिस तरह से ट्रेनिंग सेंटर अभी खाली है उस तरह से ये वैकेंसी जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए और उस हिसाब से लगभग, मेरा आइडिया मैं बता देता हूं, लगभग 2 महीने का टाइम आपके रिजल्ट आने में लग सकता है। रिजल्ट आने के बाद में पिछली एग्जाम्स में हमने देखा है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, चाहे एसएससी जीडी का फिजिकल है, सारे फिजिकल है वो तुरंत करवा लिए गए हैं 10, 15, 20 दिन के बाद। तो ये मान के चलिए कि लगभग 15-20 दिन आप रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल शुरू होने में लग सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल होने में, रिजल्ट आने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जिन बच्चों को पता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मेरा स्कोर अच्छा है, मैं पास कर सकता हूं, 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। लगभग 25 से 30 हजार के बीच में बच्चे पास होंगे फिजिकल के लिए। तो उनमें अगर आप भी शामिल हो रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको फिजिकल में क्या क्या होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल के अंदर 2 चीजें देखी जाती है। एक होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इफिशियंसी के अंदर, योग्यता के अंदर सिर्फ एक ही इवेंट रखा गया है, 5 किलोमीटर की दौड़, जिसमें 30 मार्क्स का होगा ये। और अगर आप दिए हुए समय पे ये दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे 30 में से 30, और अगर आप दिए हुए समय में ये कंप्लीट नहीं करते हो तो 0 नंबर मिलेगा। पूरी प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आपके रिटर्न में कितने भी अच्छे नंबर हैं। मेल कैंडिडेट इसमें जो होंगे उनको जो टाइम मिलेगा वो 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ है। फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको 35 मिनट के अंदर दौड़ पूरी करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर की, और एक्स सर्विसमैन जो भाई हैं उनके लिए 30 मिनट का टाइम दिया गया है। इसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें 2 चीजें देखी जाएंगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट और चेस्ट होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट होगा। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 168 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगा 81 to 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें शामिल रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी न्यूनतम 152 सेंटीमीटर और वेट रहेगा न्यूनतम 47.5 किलोग्राम। इसके बाद में आपको तैयारी कैसे करनी है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, यहां से वेट नहीं करना है। बहुत जल्दी आंसर की अपलोड की जाएगी राजस्थान पुलिस के द्वारा, वहां से आप अपनी ओएमआर शीट का जो निचला पेज जो आपको दिया गया है उससे आप मिलान भी कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो उसके लिए आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हो। वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। बट आपको जो टाइम दिया हुआ है फिजिकल होने का, जो समय हो सकता है, अगर आपका फिजिकल अपने आप में आप वीक मानते हो, दौड़ में अगर आप कमजोर हो, तो उसके लिए आपको फटाफट तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
तीन तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे यहां से। पहला ऑप्शन, आप सेल्फ तैयारी कर सकते हो फिजिकल की, जिसके लिए मैं लगातार इस चैनल पर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है पहले दिन से, वेट ज्यादा है तो कैसे कम करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, वार्म अप कैसे करना है, स्टेमिना कैसे बढ़ानी है, कूल डाउन अपने आप को कैसे करना है, मोटिवेट अपने आप को कैसे रखना है, बॉडी में किस किस तरह का पेन होता है, किस पेन के लिए आपको क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई तैयारी करने के लिए, डिफेंस की और भी कोई तैयारी करने के लिए और इस वैकेंसी का भी फिजिकल तैयार करने के लिए चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल के लिए, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां उस एप्लीकेशन के ऊपर हम आपको एक एक चीज सीरीज के रूप में सारी तैयारी कंप्लीट एप्लीकेशन के माध्यम से भी करवाएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं जयपुर में आके, जो बच्चे खर्चा वहन कर सकते हैं एकेडमी का 2 महीने का, तो वो जयपुर में आके भी कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है और यहां आके भी आप तैयारी कर सकते हो। बैच कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें आप आके अपनी तैयारी एकेडमी में भी कर सकते हो। और फिजिकल जिन बच्चों का रिटर्न अच्छा हुआ है उनको फिजिकल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे करनी है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दूसरी जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी भी साथ में कर रख सकते हो और ये तैयारी भी आप कर सकते हो। जो बच्चे रिजल्ट का वेट करते हैं, बाद में समय नहीं मिलता है, रिटर्न में अच्छा स्कोर होता है, रिटर्न में आपने कितनी मेहनत की है तब आपका अच्छा स्कोर है, 17 लाख में आप अपनी जगह बना पा रहे हो। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मेरी भी एक सीट हो सकती है, फिजिकल के लिए मैं क्वालिफाई हो सकता हूं, तो आपको फिजिकल तैयारी फिर करनी चाहिए। क्योंकि रिटर्न आपका तभी काम आएगा जब आप दौड़ 25 मिनट के अंदर पूरी कर पाएंगे। अगर वहां जाके अगर आप कुछ सेकंड से अगर आप रह जाते हैं, फिजिकल भी पूरा प्रोसेस है, वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में होने वाला नहीं है। पढ़ाई हम फिर भी रात दिन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए तो समय लगता है, टाइम लगता है। जो बच्चे नए हैं उनको कम से कम 2 मंथ्स चाहिए और हमारा जो फिजिकल होने की संभावना है वो 3 महीने के अंदर अंदर है। अर्थात हमें फटाफट तैयारी शुरू करनी है। और याद रखना दोस्तों, समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय कर देगा कि आपको क्या करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, समय आपको लगाना नहीं है, फटाफट ये चीज तय करनी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।